ये कारपोरेट का माफ कर दिया 13 लाख करोड़ रुपया। क्या किसानों के कर्जे माफ नहीं कर सकते थे? महाराष्ट्र के अमरावती क्षेत्र में 557 किसानों ने, अब तो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, पूरा प्राइवेटाइजेशन। हमने पहले कहा जो लोग अपने से खेती करते हैं उनकी मजदूरी आप जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा, ये अभी भी सुधरने वाले नहीं है। नमस्कार, जोहार। मसाल न्यूज में मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस मुद्दे को लेकर हम बात करने जा रहे हैं वह है किसानों का समस्या और उसका समाधान। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे देश में ये नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान का। जवानों की स्थिति के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, खाली इतना ही समझ सकते हैं कि अग्निवीर योजना लाकर जवानों के साथ कैसा व्यवहार सरकार ने किया है। लेकिन मुख्य रूप से आज हम किसानों की बात करेंगे। आपको मालूम है कि हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, 65% से ज़्यादा आबादी जो है कृषि पर निर्भर करती है। लेकिन किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, वो जो देश के अन्नदाता है उन्हें आज हमारे देश में सुसाइड करना पड़ रहा है। उनके उत्पादन का जो लागत भी नहीं निकलता है। जब उनका किसी भी वस्तु का जब उत्पादन करते हैं, जब मार्केट में जाता है तो लागत से काफ़ी कम दामों में से बेचना पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा किस तरह किसानों ने आलू प्याज फेंक करके भाग गया, मैंने यहाँ तक कि उसका जो है ट्रांसपोर्ट का पैसा तक नहीं निकलता है। इसका मुख्य वजह यह है कि सरकार जानबूझ करके जो है किसानों को तबाह करने के लिए जो MSP लागू करना चाहिए था। बहुत पहले ये स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि किस तरह से किसानों की समस्या को दूर कर सकते हैं। उन्होंने रिपोर्ट भी सौंपी थी केंद्र सरकार को, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। आज हमारे बीच मौजूद हैं अवधेश कुमार जी हैं, जो अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं। उनसे हम जानेंगे कि किसानों की अभी मुख्य समस्या क्या है और उनका समाधान कैसे निकल सकता है। धन्यवाद। तो आपका मसाल न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद आपको। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। अभी हमारे देश में कृषि संकट बहुत गहरा हो गया और यह दौर शुरू हुआ कृषि संकट का जब नव उदारवादी रास्ता दुनिया में और ख़ास तौर से भारत में अख्तियार किया गया। हमारे देश की जो आबादी है उसका बहुमत की जीविका आज भी खेती पर आधारित, इसलिए हमारे देश का विकास का रास्ता कृषि पे आधारित ही निकलता है। तो ये संकट तो पहले भी आई, कांग्रेस की जब हुकूमत थी, और इसीलिए जब UPA की सरकार थी तो उन पर दबाव बढ़ाया गया। वामपंथियों ने भी दबाव बढ़ाया। स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ और स्वामीनाथन जी बहुत मेहनत करके उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि न कांग्रेस सरकार उस रिपोर्ट को लागू की और न ये नरेंद्र मोदी की सरकार। स्वामीनाथन की मृत्यु हुई, प्रधानमंत्री जी ने उनकी भारी तारीफ की, श्रद्धांजलि अर्पित किया, शायद उनको भारत रत्न भी दिया गया। ये लेकिन उनकी अनुशंसाओं को आज भी वो लागू करने के लिए तैयार नहीं। अगर उनकी अनुशंसाओं को लागू कर देते तो सही में भारत रत्न श्रद्धांजलि स्वामीनाथन जी के प्रति होती। लेकिन याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी जी देश की हुकूमत में नहीं आए थे, प्रधानमंत्री नहीं आए थे, तो रोज स्वामीनाथन आयोग को याद करते थे, उनकी अनुशंसाओं को लागू करने का वादा करते थे। MSP को कानून का दर्जा देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली हम मुफ्त में देंगे खेती के लिए, ये सब वादे वो किए और वो आ भी गए गद्दी पे। लोगों ने उम्मीद भी किया, वोट भी काफी दिया, प्रधानमंत्री बने। लेकिन आते ही उनका एजेंडा कारपोरेट के पक्ष में, अडानी अंबानी जैसे लोगों के पक्ष में हो गए। और उसी दौर में आप देखे होंगे कि उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून लाया था, अध्यादेश लाया। पूरे देश के लोगों ने, हमारा संगठन और सारी जनता ने विरोध किया। तो बढ़ते विरोध को देखते हुए वो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिए। लेकिन आज भी अगर देखिएगा तो उसको पूरी तरह से वापस नहीं लिया गया है, बल्कि बैकडोर से भूमि अधिग्रहण के स्वरूप को बदल के विभिन्न राज्यों में उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। खैर, बाद के दौर में जो कोरोना काल आया तो फिर उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और कैसे पहले उन्होंने श्रमिकों के हित में जो कानून थे उसको ख़त्म किया। उसके बाद ये जो है कोई पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं आया
और 3 काले कानून ले आए, कृषि कानून लाए। पंजाब के किसान ज्यादा जागरूक हैं। उन्होंने ये देखा कि हमारी मंडी खत्म हो जाएगी तो हमारे बच्चे तो कटोरा लेकर के रोड पे चले आएंगे। उन्होंने अगुवाई किया और फिर हरियाणा के किसान जुटे, फिर राजस्थान के किसान जुटे। बार बार आंदोलन के बावजूद मोदी जी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तब वो दिल्ली में आके बैठ गए और 13 महीने तक ऐतिहासिक, और वो आंदोलन पूरे देश के किसानों को आंदोलित किया, जागरूक किया, और वो एक बड़ा आंदोलन हो गया। 700 से ज्यादा किसान, 750 किसान शहीद हुए, की मौत हुई। किसानों ने पूरी एकजुटता, 500 किसान संगठन इकट्ठा हो गए और कहा जब तक काला कानून वापस नहीं होगा हम नहीं लौटेंगे। और वो चिलचिलाती धूप हो, ठंडी हो, मौसम खराब, बिजली काट दिया गया, दमन किए गए, क्या क्या नहीं कहा गया, आतंकवादी है, माओवादी है, ये सब कहा गया, गाली दी गई, लेकिन वो झुके नहीं, टूटे नहीं और पूरी एकता के साथ वहां पर, और वो एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। मजदूरों का संगठनों का भी समर्थन मिला तो मोदी जी को झुकना पड़ा। और पहली बार मोदी जी ने माफी मांगा किसानों से। मोदी है तो मुमकिन है, ये गलत साबित हुआ। और असली ताकत किसानों और मजदूरों की एकता और उनके संघर्ष में, वो तो वापस ले गए। लिखित एग्रीमेंट उन्होंने किया था, जो हम एमएसपी को कानून का दर्जा बनाएंगे, कर्जा माफ करेंगे, बिजली बिल जो प्रस्तावित है उसको विड्रॉ करेंगे, और भी जो दमन हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं, उन सारे लोगों के बारे में उन्होंने लिखित एग्रीमेंट किया, मुकदमे वापस करेंगे। लेकिन आज तक एक भी काम उन्होंने नहीं किया। एमएसपी को कानून का दर्जा बनाने की बात तो छोड़िए, वो प्रचार कर रहे थे, हम तो दे रहे हैं। आप कैसे दे रहे हैं भाई? वो जो फार्मूला बनाए हैं उसमें कोई किसानों को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। उसमें स्वामीनाथन से अलग इनका फार्मूला, हाँ फार्मूला, उसमें स्वामीनाथन का कहना था कि जो जमीन है तो जमीन का भी किराया होता है ना, आप उसको जोड़िए। जमीन में पूंजी लगती है, उसको जोड़िए। इसके साथ साथ जो लोग कर्जे लेते हैं, चाहे वो बैंक का कर्जा हो कि महाजन का कर्जा, उसका इंटरेस्ट, उसको आप जोड़िए। और खास तौर से जो छोटे किसान हैं, मझौले किसान हैं, गरीब किसान हैं, पूरा परिवार अपना खेती करता है। अगर वो दूसरे जगह करेगा तो मजदूरी मिलेगी, तो वो जो अपने खेत में मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, वो भी उसमें लागत खर्च में आना चाहिए। और यह सब जोड़ करके खर्च में जोड़िए और तब आप 50% लाभकारी मूल्य दीजिए, तब जाके किसानों को यह। लेकिन वो ये सब चीज को नहीं जोड़ते, तो जिसके चलते अभी भी किसानों की आत्महत्या, कर्जा माफी का सवाल था, ये कारपोरेट का माफ कर दिया 13 लाख करोड़ रुपया। क्या किसानों के कर्जे माफ नहीं कर सकते थे? लेकिन माफ नहीं किया। और अगर आपको हम बताएं तो अभी रिसेंट जो आंकड़ा आया, ये तकरीबन 10 साल के अंदर 5 लाख से ज्यादा किसान और जो एग्रीकल्चर लेबर, अगर उनको खेत में नहीं काम मिलता है, ग्रामीण गरीब हैं, तो रोज कमाते खाते हैं, शहरों में चले जाते हैं। अब वैसे लोग भी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, और उन दोनों को जोड़ के 5 लाख से क्रॉस कर जाता है। 10 साल के दरमियान 5 लाख से ज्यादा लोग अभी अब सुसाइड किया। अभी रिसेंट में बताते हैं, अभी 6 महीने के अंदर एक आंकड़ा आया है, महाराष्ट्र के अमरावती क्षेत्र में 557 किसानों ने आत्महत्या किया। इसके साथ साथ अभी रिसेंट आंकड़ा आया है, कर्नाटका में 15 महीनों के अंदर 1182 किसान आत्महत्या किया। और बंगाल के अंदर आत्महत्या हुई, दूसरे जगहों पे आत्महत्या हुई। बहुत तो आंकड़े आते भी नहीं है, ये जो सरकार के तरफ से जो रिकॉर्ड में बताया जाता है वो आंकड़े में बता रहा हूँ, मिनिमम आंकड़ा है। तो किसानों की आत्महत्या और खेती पे आधारित जो गरीब लोग हैं, वो उनका आंकड़ा, रोज कमाने खाने वालों का पहली बार आंकड़ा आ रहा, तो उसको अगर देखिए तो स्थिति बड़ी चिंताजनक है। लेकिन इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। अभी जो बजट इन्होंने लाया, आप ताज्जुब करेंगे, जो कृषि बजट में पूरी तरह से इन्होंने कटौती कर दिया है। तो संकट दूर कैसे होगा? जो 2019 से लगातार कृषि में जो है कमी आ रही है, जो 5.44% से घट के 3.15% हो गया। इनका कृषि प्रायोरिटी होना चाहिए, प्राथमिकता क्षेत्र में होना चाहिए। ये नहीं हो करके कारपोरेट
इनके प्रायोरिटी में है। तो संकट तो गहराना ही है। अभी ये जो है पूरा कृषि क्षेत्र में देखिए तो उर्वरक जो खाद की कितना अहमियत होती है, और उसमें इन्होंने 34.7% आवंटन में कमी कर दिया। 87,238 करोड़ 87,238 करोड़ ये जो सब्सिडी देते थे वो कटौती हो गई। अभी कटौती हो गई तो स्वाभाविक है दाम बढ़ेगा ही। और यूरिया खाद, डीएपी खाद, दूसरे खाद, सब चीज की कीमत, नई खाद, ये एक तरह से मजबूरी हो गई किसानों को खरीदना। उसके अधिकारी दबाव बनाते हैं, नैनो लोगे तभी हम तुमको यूरिया देंगे। और जो अभी कृषि वैज्ञानिकों ने, महाराष्ट्र के लोग बता रहे थे, उधर आपके जो है राजस्थान के लोग बता रहे थे, उन्होंने जांच पड़ताल किया है तो उसमें कोई उत्पादकता बढ़ाने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। रासायनिक जो चीजें होनी चाहिए खेती के लिए वो नहीं है, तो खेत को भी नुकसान पहुंचाता होगा। जो लगातार अगर यूज कर रहे हैं 10 साल 15 साल हो गया तो उनका खेत का उत्पादकता जो है वो खत्म होती जा रही है। तो इनकी नीति पूरी तरह से, इतना ही नहीं, अगर आप देखें अब बिजली कृषि के लिए जो चाहिए वो बिजली का क्या है। अब तो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिसके चलते बहुत सारे राज्यों में किसान विरोध कर रहे हैं। और हम लोग तो कह रहे हैं भाई आप बिजली निःशुल्क दीजिए, खेतों में पानी की जरूरत है। आप याद कीजिए जब हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ था, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उत्पादकता बढ़ी, उत्पादन बढ़ी, उसमें बिजली का, पानी, सिंचाई का बड़ा योगदान था। और आज ये उल्टी दिशा में जा रहा है। तो ये पूरी, उसके साथ साथ जो किसानों की खेती अब महंगी हो गई है, तो जो लागत खर्च आ रहा, खाद है, 1 नंबर खाद हर किसान तक पहुंचे, इसका कोई व्यवस्था नहीं है। बल्कि जब सीजन होता है तो सीजन में खाद की कमी हो जाती है। सरकार बोलती है कि कुछ 24-25 आइटम में मैंने एमएसपी देते हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल झूठा प्रचार कर रहे, यही तो जुमलेबाज है ना। हमने कहा कि जो स्वामीनाथन कृषि आयोग की अनुशंसा है, जिस तरीके से हो, उस आधार पे नहीं देते हैं। ये मूल्य कैसे निर्धारित कर देता है कि भाई धान का प्रति क्विंटल ऐसे, गेहूं का प्रति क्विंटल ऐसे, कैसे निर्धारित कर देते हो? देखिए इनका आंकड़ा जो है ना, कोई ठोस आंकड़ा आज तक आया है कि? बेसलेस आंकड़ा है, समझ गए ना। ये बैठ करके अपना एक आंकड़ा बना लेते हैं। हमने पहले कहा जो लोग अपने से खेती करते हैं उनकी मजदूरी आप जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा? हमारा जमीन, हम बटाईदार किसान हैं, या अब तो कॉन्ट्रैक्ट पर खेती होती है, हम जो साल में उनको पैसा देते हैं आप उसमें जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा? उसका जो इंटरेस्ट है, बैंक इंटरेस्ट या महाजन का इंटरेस्ट, वो लागत खर्च में आएगा कि नहीं आएगा? इन खर्चों की बिल्कुल ही नहीं जोड़ते और बोलेंगे हम तो दे रहे हैं। तो ये झूठा प्रोपगंडा, किसानों को भ्रम में डालने वाला, तो किसान इनको समझ चुके हैं और इसीलिए ये तो हारे। आपके कृषि मंत्री थे अर्जुन मुंडा साहब, हार गए ना, यहीं से हारे। ये जो है अजय मिश्रा, टोनी मिनिस्टर था, गृह मंत्री, उसने किसानों पे दमन किया था। लोग कह रहे थे इनको हटाइए, इनको बर्खास्त कीजिए, नहीं हटाए, हार गए। जो कुचल दिया था बहुत सारे किसानों, हाँ, लखीमपुर खीरी में उनको हार का सामना करना पड़ा कि नहीं पड़ा। और पार्लियामेंट का पूरा रिजल्ट आप देखिए, ये पंजाब में हार गए, हरियाणा में ज्यादा सीट हार गए, ये राजस्थान में हार गए। प्याज का जो इलाका है, आप उधर महाराष्ट्र में ये हारे। और पूरे देश भर में ग्रामीण इलाकों में 159 जगहों, ग्रामीण इलाके जहाँ किसान और किसान आंदोलन के लोग जागरूक हो चुके थे, वो सब सीट हार गए।